आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। एक इंसान जो भगवान बनता है वह नियम से 16 कर्ण भावनाओं को अपने मन में रखता है, मन में भाता है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति सुवनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, तपस्या, अरहंत देव की भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, सठ आवश्यक क्रियाओं का अच्छी तरह से पालन करना एवं मार्ग प्रभावना और धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य भाव रखना, ये 16 कर्ण भावनाएं हमारे जैन आगम में बतलाई गई हैं। सम्यक दर्शन होना और सम्यक दर्शन के साथ उसकी विशुद्धि को प्राप्त करना दर्शन विशुद्धि भावना है। कोई धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, देव दर्शन, गुरु दर्शन और तीर्थ दर्शन का कभी निषेध नहीं करता है। यदि धर्मात्मा होके सम्यक दृष्टि होके किसी देव दर्शन, तीर्थ दर्शन, गुरु दर्शन का निषेध करे तो वो धर्मात्मा कैसा है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक से विशुद्धि बढ़ती है या उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती है। जिस प्रकार से कोई नहा ले, स्नान कर ले तो उसे फ्रेशनेस लगता है, उससे भी अधिक फ्रेशनेस एक धर्मात्मा को तब लगता है जब वो अपना प्रतिदिन की रूटीन की क्रिया में जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर ले और अभिषेक कर ले, पूजन कर ले, तो उसे लगता है कि मैंने कुछ तो किया है। इसी का नाम दर्शन विशुद्धि है। इस दर्शन विशुद्धि भावना में उसका खान पीन, रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा भी अपने धर्म और संस्कृति के अनुकूल होती है। कभी किसी कारण से अपने खान पीन में कोई शिथिलता नहीं लाता है। यहाँ पर खान पीन की शिथिलता से मतलब है कि वह धर्मात्मा व्यक्ति किसी मित्रों के संपर्क से अथवा अपने मित्र सर्कल के साथ रहने के कारण किसी प्रकार की अल्कोहल, अंडे और जिनमें कोई मांस, मटन, मीट मिला हुआ है, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करता है। इससे स्पष्ट है कि वह धर्मात्मा व्यक्ति दर्शन विशुद्धि की भावना को रखता हुआ ऐसे लोगों के संपर्क और सहवास में कभी नहीं रहता है जिन लोगों के सहवास और संपर्क से उसके आचरण में, उसके व्यवहार में एवं उसके धर्म में किसी प्रकार का दोष लगता हो, वो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता है। दर्शन विशुद्धि में तो और भी अधिक जब सूक्ष्मता में जाते हैं। अब यह प्रतिमाधारी नहीं है, सामान्य ग्रस्त है, श्रावक है, किंतु फिर भी अपने आचार विचार की शुद्धि रखता है। भोजन भली 2 बार करे, 3 बार करे, इसका कोई बंधन नहीं है, किंतु इस बात का बंधन जरूर है कि जो भी भोजन पानी ले वह दिन में ही ले और शोध का ले, हाथ पानी की सौगंध वाला भोजन करे, तब उसकी दर्शन विशुद्धि भावना परिपूर्ण हो सकती है। बाजारू चीज़ों को खाना, बाजार के बनी हुई मिठाइयाँ हैं, बाजार का बना हुआ फरसान और नमकीन है, वो घर पर ला करके खाता है तो भी उसके लिए वो सम्मुक्त का विघातक है।
और यदि किसी होटल में जाके बैठ के खाता है, वहीं से लेता, बोलता सूखी चीज़ है। आप फरसान को, मिठाइयों को यदि सूखा समझ करके बाजार के खाते हैं तो वो भी तुम्हारे लिए दोष है। आजकल मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क लगा रहता है। एक्चुअली चांदी का वर्क तो है नहीं, नकली है। और यदि चांदी का वर्क माना जाए तो उसे गाय की खाल में रख कर के कूटा जाता है। उसे आप कैसे खा सकते हैं? जिन मिठाइयों पर वर्क लगा हो सोने चांदी का, वो नहीं खानी चाहिए। बाजार की आइसक्रीम खाते हो, उसमें भी जो है अभक्ष्य पदार्थ मिले रहते हैं, अंडे वगैरह। बाजार के बर्गर हैं अथवा बाजार के बने हुए केक हैं, डबल रोटी आदि जो आती हैं। एक धर्मात्मा के लिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, तब तुम्हारी दर्शन विशुद्धि भावना हो पाएगी। मैं इसके लिए और भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, अभी इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।